प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक पटेल अपने इंडियन पॉलिटी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने मूल अधिकार पार्ट ए में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर या जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता है। उससे बेगारी या जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत का संविधान जब बना तब संविधान निर्माताओं ने कुछ मूल्यों की बात की, और वे मूल्य हैं संविधानवाद। इसमें दो अनुच्छेद हैं, 23 और 24। दोस्तों, संविधान में किसी से जबरन काम लेना मना है, लेकिन राष्ट्रहित और समाज हित में कुछ सेवाओं को अनिवार्य किया जा सकता है। अगर जरूरी हो तो सरकार हर नागरिक के लिए सेना की सेवा या किसी किस्म की समाज सेवा को दायित्व बना सकती है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24 में। दोस्तों, अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। बाल मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब आते हैं हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में किया गया है। एक ऐसा अधिकार जो हाल ही में चर्चा का विषय बना। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अपने धर्म को मानने, उसकी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई नागरिक चाहे तो धर्म को न मानने या नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। धर्म पालन अधिकार की सीमाएं धर्म से जुड़ी परंपराएं, स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक खिलाफ न हो। उदाहरण के लिए आनंद मार्ग बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में खोपड़ी लेकर तांडव नृत्य करने की मंजूरी नहीं दी थी। कोर्ट ने माना कि ये परंपरा कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ने की स्थिति में के अंदेशा में है। उसी तरह बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना मना है, क्योंकि गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दोस्तों, साथ ही ऐसा करने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है। दोस्तों, साफ है कि धर्म का पालन करना कुछ सीमाओं में बंधा हुआ है। इस तरह के मामलों में कोर्ट सबसे पहले इस बात को देखता है कि जिस परंपरा की बात की जा रही क्या वे धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। दोस्तों, एक साथ 3 तलाक वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सबसे पहले कोर्ट ने इसी बात को देखा था। इसके बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस परंपरा को चुनौती दी गई वो स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था जैसी चीज़ों के खिलाफ तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमको ये भी समझना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और इसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने को मौलिक अधिकार नहीं माना गया, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश
कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली हो सकती है दोस्तों। अनुच्छेद 25 के तहत भारत के हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 और 26 में किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन कोई भी नागरिक अपने धर्म को सही ठहराते हुए किसी पर उंगली न उठाए। अगर आप दूसरों धर्म के बारे में गलत बोलते हैं तो आप आपराधिक की श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 26 पर। अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़ी व्यवस्था को पालन करने का अधिकार लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण करना, उसकी व्यवस्था कराने के लिए नियम कायदे बनाना, ये सब कुछ अनुच्छेद 26 के तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की भी सीमाएं हैं। इसका पालन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरों के मौलिक अधिकार या मौलिक कानूनी अधिकारों का हनन होता है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 27 में। दोस्तों अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार के बारे में बताया गया। संपोषित का मतलब यहाँ पर आप मुद्रा से समझ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आप जो पैसा देते हैं उससे जुड़ा हुआ है, यानी आप इसमें जो आप पैसे वगैरह देते हैं उस पर टैक्स से छूट मिलती है। दोस्तों अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर पैसे देते हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स से छूट मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। दोस्तों अनुच्छेद 28 कहता है कि प्रत्येक जनता को अधिकार है कि वह किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में हमने पढ़ा कि धर्म को मानने और प्रचार करने की। अनुच्छेद 26 में उसका प्रबंधन करने की। अनुच्छेद 27 में उसका संपोषण करने की यानी संपोषित करने की। अनुच्छेद 28 में उस उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जैसे हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 26, 25, 26, 27 और 28 आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हम लोग अगले एपिसोड पार्ट C में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।